वह अमावस्या की एक काली रात थी। दीपावली का उत्सव मनाकर चैन की नींद सो रहे थे मिस्टर श्याम और उनकी पत्नी और बच्चे। तभी अचानक रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज आती है और मिस्टर श्याम हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। उनकी बीवी और बच्चे भी उठ जाते हैं और कहते हैं, अरे ये किचन में बर्तन किसने गिराए? मिस्टर श्याम ने कहा, तुमने खिड़कियां तो अच्छे से बंद की थी ना? ये गांव है, लगता है कोई चोर या कोई जंगली जानवर तो नहीं है। अच्छा, तुम लोग यहीं रहना, मैं देख कर आता हूँ। और मिस्टर श्याम किचन की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का दरवाजा खोला तो उनकी आंखें चौंधी आ गईं। सारा रसोई घर अस्त व्यस्त था और तभी एक अचंभा उन्हें और हुआ। एक काली बिल्ली दूध पी रही थी। जैसे ही उन्होंने मिस्टर श्याम को देखा तो वह कूदकर खिड़की से बाहर भाग गई। मिस्टर श्याम कुछ देर सोचने के बाद खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, उनकी घिघी बंध गई। उन्होंने देखा तो दोस्तों, क्या देखा मिस्टर श्याम ने? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानी को ना सुने। तो आज की एक भयानक कहानी है काली डायन। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर श्याम जो मुंबई में रहते थे, चंदनपुर गांव में इनकी पुश्तैनी हवेली थी। यहाँ इनके बाबूजी रहा करते थे क्योंकि उनके पिताजी मुंबई में अपने बेटे के साथ रहना नहीं चाहते थे। वे यही कहते थे, देखो बेटे, मैं और मेरे पूर्वज इसी धरती पर पैदा हुए और इसी धरती पर मर गए। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं बेटे। तुम आज की पीढ़ी हो, कोई बात नहीं, तुम शहर में रह सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना जहां तुमने जन्म लिया है। इस गांव की मिट्टी में और यहाँ के लोगों में तुम्हारा जो उत्साह है वो कभी कम ना हो। मिस्टर श्याम ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं तो बस यूं ही भावनाओं में बह गया था। आप अगर मेरे साथ शहर में रहते तो कुछ बात ही और रहती। लेकिन उनके पिताजी ने कहा, बेटे, मैंने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। मैं भी इसी जमीन पर पैदा हुआ और यहीं मरूंगा। दूसरे दिन मिस्टर श्याम शहर चले गए और वहां पहुंचते ही बच्चों ने कहा कि आज मॉल में घूमने चलें। उनकी पत्नी ने भी कहा, कितने दिन से गांव में थे। अब बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ कहीं अच्छी जगह घूमने चला जाए। तो मिस्टर श्याम उन्हें एक मॉल में ले गए। वहाँ की चकाचौंध देखकर उनके चेहरों पर प्रसन्नता आ गई। बच्चे और उनकी पत्नी जगह जगह एंजॉय कर रहे थे। अच्छे अच्छे झूले, अच्छी अच्छी खाने की सामग्रियाँ देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर मिस्टर श्याम को भी अच्छा लगा। चलो अच्छा है, पत्नी और बच्चे खुश हो गए। कितने अच्छे अच्छे गेम खेल रहे हैं ये लोग, मुझे तो अपना बचपना याद आ रहा है। और पूरे दिन उस मॉल में जगह जगह लुत्फ उठाकर शाम के समय मिस्टर श्याम ने कहा, चलो रात हो चुकी है, काफ़ी दूर जाना है। और वे लोग अपनी गाड़ी से अपने फ्लैट में वापस आ गए। रात के समय एक फ़ोन आया। मिस्टर श्याम ने
जब उस फोन को अपने कान से लगाया तो वे हड़बड़ा गए। नहीं, क्या मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ से मुखिया ने कहा, मिस्टर श्याम, अचानक आपके जाने के कुछ देर बाद बाबूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। हम लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वे आपको ही याद कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाएं। और इतना कहकर फोन कट हो गया। मिस्टर श्याम बहुत घबरा गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो वापस चलना है, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वे अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी पत्नी ने कहा, अरे आज ही तो हम लोग पहुंचे हैं। और उन्होंने कुछ नहीं सुना और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। रात काफी गहरा चुकी थी। गांव के अंदर घुसते समय कच्चे रास्ते पर उनकी नजर रास्ते में खड़ी हुई एक छवि पर पड़ी। वह छवि एक काली महिला की थी, जिसकी आंखों से अंगारे दहक रहे थे। वह रास्ता रोककर सामने खड़ी थी। मिस्टर श्याम ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन वह नहीं हटी। उनकी पत्नी ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये तो लगता है कोई ऊपरी बला है। मिस्टर श्याम ने कहा, अरे क्या अनपढ़ों जैसी बातें कर रही हो, रुको मैं अभी इसे भगा कर आता हूँ। और जैसे ही मिस्टर श्याम गाड़ी से नीचे उतरे, वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। जब मिस्टर श्याम अपने गांव में पहुंचे तब तक काफी रात हो चुकी थी। गेट पे चौकीदार ने कहा, बाबूजी आप अस्पताल चले जाइए, मुखिया जी का फोन आया था। इस समय बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, वे आपको याद कर रहे हैं। और तुरंत अपने बीवी बच्चों को अपनी हवेली पर छोड़कर मिस्टर श्याम सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। मिल लीजिए, हमें लगता है आपके पिताजी अब कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं। और घबराते हुए जैसे ही आईसीयू रूम के अंदर मिस्टर श्याम अपने बाबूजी के पलंग के पास पहुंचे तो उनके पिताजी फटी फटी निगाहों से अपने बेटे को देख रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे, वे कुछ कहना चाहते थे। तभी मिस्टर श्याम ने कहा, हाँ हाँ कहिए बाबूजी, कुछ कहना चाहते हैं। तभी उनके पिताजी के मुंह से आवाज निकली, काली डायन। और इतना कहते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, एक खिड़की की तरफ जो अस्पताल के रोशनदान की तरफ खुलती थी। रोते पीटते अपने पिताजी की दाह संस्कार करने के लिए गांव के शमशान में सब लोग एकत्रित हुए। जब मिस्टर श्याम अपने पिताजी को अग्नि दे रहे थे, उसी समय उनकी नजर एक अज्ञात स्थान की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि काफी दूर पर एक आम के पेड़ के नीचे एक काली छवि उनको देख रही है। वे चौंक गए, अरे ये तो वही औरत है जो मेरा रास्ता रोकी थी, यह यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर श्याम समझ गए, ये जरूर कोई जादूगरनी है, इसी ने मेरे पिताजी के साथ कुछ किया होगा। और वह जलती हुई लकड़ी लेकर उस तरफ दौड़ने को हुए। तब तक मुखिया जी ने कहा, अरे श्याम बबुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा, वो देखो मुखिया जी, उस आम के झाड़ के नीचे वो औरत खड़ी है। लगता है उसी ने मेरे बाबूजी के साथ कुछ किया है, क्योंकि वह भी काली है। और मेरे पिताजी ने कहा था काली डायन, लगता है ये डायन है। तब मुखिया जी ने कहा, अरे श्याम भैया चुप रहिए, उसका नाम मत लीजिए, वह काली डायन ही है। और कल ही आपके पिताजी का उसके साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और वह उन्हें घूरती हुई जंगलों की तरफ चली गई थी।
आपके पिताजी के मौत में उसी का हाथ है। बेटा, आप शहर वापस चले जाओ, यहाँ मत रुको, कहीं बहुरानी को और बच्चों को कोई हानि ना हो जाए। वह काली डाइन बहुत खतरनाक है, उसने हम गांव वालों के ऊपर काफी जुल्म किया है। तब मिस्टर श्याम ने कहा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, चाहे मेरी सारी दौलत चली जाए, लेकिन कुछ भी करके मैं इस गांव से उसे दूर कर दूंगा। तब मुखिया जी ने कहा, बेटा, पास वाली मड़ई पे एक बाबा है, हम लोगों ने उनसे बात की थी, वो काम तो कर देंगे, इस डाइन को सदा के लिए इस गांव से दूर कर देंगे, लेकिन हवन और यज्ञ सामग्री अनुष्ठान के लिए काफी पैसे खर्च होंगे। इतना रुपया, इतना सामान भला हम कहाँ से ला सकते हैं? तब मिस्टर श्याम ने कहा, आप चिंता न करें। और सवेरे मिस्टर श्याम मुखिया जी के साथ मड़ई वाले बाबा के पास गए। मड़ई वाले बाबा ने कहा, चिंता मत करो, बस ये सामग्रियां एकत्रित कर लो, बहुत धन खर्चा होगा, लेकिन गांव वालों की जान से ज्यादा तो नहीं है। मिस्टर श्याम ने शहर जाकर सारी सामग्रियां एकत्रित कर ली। उसमें काफी जानवर और काफी हवन सामग्रियां थीं। सारा सामान लेकर उस आम के पेड़ के नीचे एक रात को वह मड़ई वाले बाबा पहुंच गए और गांव वालों से कहा, आप सब दूर खड़े रहना, कुछ भी हो आगे मत बढ़ना। और एक भीषण अनुष्ठान शुरू हो गया। हवन पे हवन हो रहा था। तभी अचानक वह आम का पेड़ थर्रा उठा, उसके पत्ते झड़ने लगे, मानो आंधी आ गई, बिजली चमकने लगी और एक भीषण आवाज के साथ एक काली औरत, काली डाइन वहां प्रकट हो गई और वह अपनी दमकती हुई निगाहों से गांव वालों को देख रही थी। और तभी उसने मड़ई वाले बाबा से कहा, दूर हट जा, दूर हट जा, चला जा, अगर अपनी जान की खैर चाहता है, मैं इस गांव को निकल जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तब बाबा ने कहा, तू जिंदा रहेगी जब ना। और उन्होंने जैसे ही आखिरी आहुति हवन में डाली, वह डाइन चीख उठी, वह धू धू करके चलने लगी और कुछ ही देर में राख का ढेर बन गई। तब मड़ई वाले बाबा ने कहा, अब वह सदा के लिए इस गांव से दूर हो चुकी है, जाओ इसकी राख को गंगा में विसर्जन कर देना। दूसरे दिन मिस्टर श्याम अपने परिवार को लेके शहर वापस आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक अवश्य देना। फिर मिलेंगे।